जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे चिदे। इस भवतनुकामोल्लिक जानो मिथ्या आपो कर निर्मूल करिए मोक्ष करिए मोक्ष। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। ये वाला पंखा मेरे को नहीं चाहिए। हाँ वो आप इधर अपने ये भी वैसे इधर हवा आ रही, इधर कोई है नहीं, ये भी बंद करना है। सातवां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, उसके आधार से अभी अपन नियमित स्वाध्याय के क्रम में व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, उसके श्रद्धान की विपरीतता किस प्रकार है, इसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले टोडरमल साहब ने इस प्रकरण को प्रारंभ करने से पहले व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि कहना किसको, उसको उन्होंने स्पष्ट किया। किसको कहना है? गजाव साहब विगत 2 दिवस से अपनी जो चर्चा चल रही थी कि व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि किसको कहना है ना, जिसके संबंध में अभी अपन यहाँ पर 4 भेद उनके करे हैं और उनकी विपरीत श्रद्धान किस प्रकार का है उस पर अपन विचार करेंगे। लेकिन सबसे पहले व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि कौन है, ये पहले अपने को समझना है, जिसके संबंध में अपन अब विचार करेंगे। कौन है व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि? नहीं, यहाँ की जो भाषा है वो बोलो, जो अपन विगत 2 दिवस से चर्चा कर रहे थे, है ना। बहुत सुंदर। क्या आगम में व्यवहार की मुख्यता से जहां कथन है, उन कथनों के आधार से उसने मात्र बाह्य साधन को ही धर्म मान रखा है, उसी का उसको श्रद्धान है, उसको कहा व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। याद रहेगी परिभाषा आपको क्या? क्योंकि जब तक आपको परिभाषा याद नहीं रहेगी तो आगे का जो विषय है उसको समझने में आपको कठिनाई लगेगी और आपको फिर ऐसा लगेगा कि क्या बात कर रहे हैं टोडरमल साहब, क्या बात कर रहे हैं। उसको काय का श्रद्धान है? बाह्य साधन का। पूजा करूंगा, तीर्थ यात्रा करूंगा, दान दूंगा, स्वाध्याय करूंगा, है तो मेरे धर्म प्रकट हो जाए। हाँ? तो अब इसने ये माना क्यों? पूजा को धर्म क्यों माना? प्रक्षाल को धर्म क्यों माना? दान को धर्म क्यों माना? व्रत को धर्म क्यों माना? तीर्थ यात्रा को धर्म क्यों माना? क्योंकि आगम में उसको कहा है। तो आगम में क्यों कहा है कि वहां व्यवहार की मुख्यता से कहा है? आगम की कथन पद्धति निश्चय व्यवहार रूप है। इतनी बात समझ में आई आपको? क्या 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 कहा? पूजा को धर्म कहा है,
दान को धर्म कहा है, व्रत को धर्म कहा है, तीर्थ यात्रा को अभी कहा है धर्म कहा है, कहाँ कहा है? आगम में कहा है। किस अपेक्षा से कहा है? कि व्यवहार की मुख्यता से कथन है। तो फिर आगम में गलत है क्या? नहीं नहीं, आगम में कहा हुआ गलत नहीं है। इस व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि ने आगम की अपेक्षा यथार्थ नहीं समझी। फिर से क्या आगम में कहा है गलत है ऐसा नहीं, उसने आगम की अपेक्षा नहीं समझी। तो क्या अपेक्षा थी कल्याण साहब आगम की? जिन जीवों के परिणति में रत्नत्रय धर्म प्रकट हुआ है, उन जीवों का राग का पैटर्न किस प्रकार का है उसका परिचय कराया है। क्या बात पकड़ में आ गई बाबूजी? क्या निश्चय के साथ व्यवहार होता है ना? किसके साथ व्यवहार होता है कल्याण साहब? निश्चय नहीं हो तो काई का व्यवहार है? चारित्र गुण की निर्मल पर्याय में वीतराग दशा के साथ जो शुभ राग चलता है उसको आचार्य महाराज ने व्यवहार धर्म कहा है। बात पकड़ में आई आपको? किसको कहा बाबूजी व्यवहार धर्म? फिर से किसको कहा व्यवहार धर्म? चारित्र गुण की निर्मल पर्याय में वीतराग दशा के साथ जो शुभ राग चलता है एक साथ है, ठीक है, उसको व्यवहार धर्म कहा है। क्यों कहा है? क्यों कहा है? कि अंदर में निश्चय धर्म है, उसके साथ रहने वाला शुभ राग उसका परिचय कराया है। अब परिचय कैसे कराएंगे बोलो? परिचय कैसे कराएंगे? सबसे बड़ी समस्या है। मेरा मित्र बाबूजी मेरे साथ मेरी सिस्टर के यहाँ आया, अब भाने पूछे मामा ये कौन है, तो मैं क्या परिचय कराऊंगा? बोलो भाई, मैं क्या परिचय कराऊंगा? क्या कराऊंगा परिचय? बेटा ये मामा है तेरे। क्या परिचय कराऊंगा? मामा है। लेकिन श्रद्धा क्या रखना है? श्रद्धा क्या रखना है? कह तो रहा हूं मामा है, और श्रद्धा क्या रखना है? मामा नहीं है, वो तो है सच्चा श्रद्धा। क्या बात पकड़ में आई आपको? क्या कह तो रहा हूं मामा है, लेकिन आपको क्या श्रद्धा, उसको क्या श्रद्धा रखना है भाणेज को? कि ये मामा नहीं है, असली मामा नहीं है, मामा के साथ आए हैं, मामा के मित्र हैं, इसीलिए इनको उपचार से मामा कहा है। अगर वह उनको असली मामा मान ले तो वह मिथ्या दृष्टि है। बात पकड़ में आ गई आपको? क्या बाबूजी? कल्याण साहब क्यों मिथ्या दृष्टि है? मामा तो कह रहा है ये मामा है, और उसको मानना क्या है? मामा नहीं है। अच्छी बात है। क्या भाई? मामा तो कह रहा है कि ये मामा है बेटा, और उसको क्या मानना है भाणेज को? कि ये असली मामा नहीं है। यदि उसकी इस प्रकार की मान्यता है तो उसको कहा है कि उसका सच्चा श्रद्धान है। ठीक उसी प्रकार आचार्य भगवंत ज्ञानी धर्मात्मा जिनकी परिणति में धर्म प्रकट हुआ है, उनकी पर्याय में जो शुभ राग है, दया दान पूजा व्रत का शुभ राग है, उसको भी कहेंगे कि ये धर्म है। लेकिन अपने को क्या समझना है? ये धर्म नहीं है। बात गले उतर रही कि नहीं उतर रही ये बता है? अब इतना स्पष्ट विजन है उनका है। अब जो उस रूप परिणमित होते हुए भी धर्म स्वीकार नहीं करता है, उसकी दिशा सही है। और जो मात्र उन्हीं साधनों को धर्म का साधन मानकर बैठा है, वो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। इतनी सीधी सी बात है।
कितनी सीधी बात है, बोलो कितनी सीधी बात है, हा? तो साहब आप बार बार इसका उपदेश दोगे क्या कि ये दया दान पूजा व्रत ये तो धर्म नहीं है, तो ये जीव क्या है, इसको भी करना छोड़ देगा। क्या करने छोड़ देगा, इसको भी करना छोड़ देगा। तो क्या करना कि आप तो इसको धर्म कहो, तो टोटल मनी साहब कहेंगे इसको धर्म तो आचार्य देव ने उपचार से कहा है, यदि हम उसको ये नहीं समझाएंगे कि ये वास्तविक धर्म नहीं है तो उसकी परिणति में धर्म कैसे प्रकट होगा। बात पकड़ में आ गई क्या, बहुत ही बात पकड़ में आ गई, हा? तो साहब वो छोड़ देगा, पाप में चला जाएगा, है? आप जैसे ही बोल दोगे दया दान पूजा व्रत स्वाध्याय ये धर्म नहीं है, तो वो क्या करेगा गजाव साहब, पाप में चला जाएगा। तो टोडर मनी साहब ने इस पूरे प्रकरण पर चर्चा करने के पहले इस जीव को सावधान किया। क्या किया है, सावधान किया है, भैया हम यहाँ उस शुभ प्रवृत्ति का निषेध करेंगे, उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द विजन। हम यहां उस शुभ प्रवृत्ति का नकारा करेंगे, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या है। यदि आपने उद्देश्य नहीं समझा और शुभ प्रवृत्ति को छोड़कर अशुभ प्रवृत्ति में परिणमन कर दिया तो आपका बुरा ही है। तो साहब अभी हमारा भला है क्या, मुद्दा तो यह है अभी हमने शुभ को धर्म मानकर शुभ प्रवृत्ति में लगे हुए हैं, तो क्या हमारा भला है क्या, है? तो उतना ही भला है, कितना भला है कि अशुभ से तू टला है, बस उससे ज्यादा कुछ भला नहीं। क्या बात समझ में आई है, गजब की बात है। निकाले अपन पैराग्राफ टोडर मल्ली साहब की भाषा से ही अपन उसको समझने का प्रयास करेंगे, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं कोई अपनी मर्जी से बात कर रहा हूं। निकालिए पेज नंबर 226, पैराग्राफ नंबर दूसरा कहो, ऊपर की एक पंक्ति को छोड़ दो, ठीक है। सब ग्रंथ अपने पास रखना, क्योंकि आप सीधे टोडर मल्ली साहब से जुड़ो। क्या कह रहे हैं, यहां ऐसा जान लेना। कहां ऐसा जान लेना, कहां ऐसा जान लेना बाबूजी, यहां मतलब कहां, अभी यहां जो बताया जाएगा व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का श्रद्धान, यहां ऐसा जान लेना। क्या जान लेना, व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्य बंद होता है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बाबू जी, व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्य बंद होता है। ठीक है ना, स्पष्ट कहा है। क्या, जो शुभ राग रूप आपका प्रवृत्ति है, देव शास्त्र गुरु के प्रति जो पूजा का भाव, भक्ति का भाव, तीर्थ यात्रा का भाव, स्वाध्याय का भाव, जो भी है बाबू जी, क्या ऐसा पुण्य बंद है। ठीक है, इसीलिए पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, पाप प्रवृत्ति किसको बोलते हैं, अशुभ प्रवृत्ति, अशुभ भाव रूप परिणमन, 5 इंद्रिय के विषयों को जोड़ना, भोगने का भाव, या तो कमाना, खाना, घर बनाना, गहने लाना, ये सब इसमें जोड़ लेना, ये क्या है, अशुभ प्रवृत्ति, उसको बोला पाप प्रवृत्ति। ठीक है, तो किसकी तुलना में बाबूजी, पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा जो आप जिनेंद्र भगवान की पूजा स्वाध्याय ये कर रहे हो, ये उसकी अपेक्षा तो क्या है, ये पुण्य बंद है, उसकी अपेक्षा इसका निषेध नहीं है। क्या इस पंक्ति का क्या अर्थ है,
जैन साहब कि आप जो पूजा कर रहे हो, अभी हम यहाँ कहेंगे कि ये पूजा का भाव शुभ मिथ्या प्रवृत्ति। क्या कहेंगे? पूजा का भाव क्या कहेंगे बाबूजी? शुभ मिथ्या प्रवृत्ति है। इसका मतलब अशुभ मिथ्या प्रवृत्ति में प्रवर्तन कराने के लिए नहीं। फिर से क्या कहा? क्या कहा? यहां पर अभी क्या कहेंगे टोडरमल्ली साहब? जो आपको दया, दान, पूजा इसके भाव है, ये भाव कैसे हैं? शुभ। और आगे शब्द क्या लगाया है? मिथ्या प्रवृत्ति। सब समझाऊंगा बाबूजी, घबराओगे अभी वहां तक पहुंचे तो सही है। अभी ऑपरेशन में पोस्टमार्टम तो करने दो, टाके बाद में लगाएंगे अपन। पहले आप वहां तक पहुंचे तो, आप वहां तक पहुंचो तो सही क्या? इसलिए मैंने कहा ग्रंथ आप साथ में रखना। जो टोडरमल्ली साहब ने शब्द लिए हैं, अपन उन्हीं शब्दों के आधार से विचार करें। क्या पहली पंक्ति में क्या कहा? पहली पंक्ति में क्या कहा? क्या ये व्यवहार धर्म से पुण्य बंद होता। ठीक है, अभी उसके विस्तार में नहीं जाता, क्योंकि जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है। आई बात समझ में? अगर आप जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के सामने आए हैं और आपकी कसाई की मंदता नहीं है और कसाई की तीव्रता है ना, कोई लौकिक प्रयोजन है, तो पुण्य बंद भी नहीं होगा। वो तो अभी दूर की बात है। उसकी चर्चा तो पहले अनंताधिक से प्रयोजन सिद्धि में टोडरमल्ली साहब ने कर ली। आई बात? यदि मैं स्वाध्याय कर रहा हूं और मेरे को है ना लौकिक प्रशंसा का भाव है, किसी को नीचा दिखाने का भाव है ना, अपना कोई अधिकार जमाने का भाव है, तो ये समझ लेना पुण्य बंद भी जाने दो, वो तो बहुत दूर की बात है। आई बात समझ में? है ना, दान दे रहा हूं तो किसी को नीचा दिखाने का भाव है, अपने को कोई पद लेने का भाव है ना, तो वो भी पुण्य बंध भी जाने दो। नाम लिखवाने का भाव है ना, जाने दो। अभी उसकी चर्चा नहीं है। अभी तो चर्चा यह है कि आप बिल्कुल सही तरीके से आप जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सही अपेक्षा से स्वाध्याय कर रहे हैं, उन जीवों के पुण्य बंध होता है। ये बात को यहाँ पे कही है ना। इतना तो आपको समझना है। क्या समझना है? कि व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से क्या होता है? पुण्य बंध होता है। अब यहाँ इस प्रकरण में वो जो व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति, उसका निषेध करेंगे। क्या किसका निषेध करेंगे? यहाँ पर इस प्रकरण में क्या निषेध करेंगे? शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का यहाँ निषेध करेंगे। जब यहाँ उसका निषेध करे तो आपको क्या सावधानी रखनी है? क्या सावधानी रखनी है कि जब इस शुभ प्रवृत्ति, पूजा को कहेंगे हे, पूजा के भाव को, दान के भाव को कहेंगे हे, है ना, जब इसको हे कहेंगे तो इसका मतलब है कि 5 इंद्रिय के विषय भोगने के भाव तो हे है ही है, इधर से उधर नहीं जाना है, इसलिए नहीं कहा जा रहा है। क्या बाबू? इसलिए नहीं कहा जा रहा है। किसलिए नहीं कहा जा रहा है? अशुभ में जाने के लिए नहीं कहा जा रहा है। इस बात को यहाँ टोडरमल्ली साहब ने पहले ही प्रकरण को प्रारंभ करने के पहले आपको सावधान कर दिया। क्या सावधान कर दिया गया साहब? देखो बहुत सुंदर बात है। यहाँ क्या चर्चा हो रही है? एक तो अशुभ भाव, एक है शुभ भाव। ओके बाबू, अभी धर्म की बात नहीं करते है ना। अभी 2 प्रकार के भाव हैं। व्यवहाराभासी किसको कहना? व्यवहाराभासी किसको कहना? जिस जीव के श्रद्धान में ये शुभ भाव है, इसी को धर्म का साधन मान रखा है। फिर से क्या व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि किसको कहना है? किसको कहना व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि? दयाल साहब
इस जीव ने शुभ भाव, उसके जितने साधन है उसको श्रद्धा में धर्म मान रखा। इसी से धर्म होगा, दया से, दान से, पूजा से, व्रत से, है ना, तीर्थ यात्रा से, विधान से, इससे क्या मान रखा है? धर्म होगा। मात्र उन बाह्य साधन से ही धर्म मान रखा है। उसको क्या कहा टोडरमल साहब ने? वह व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, इतनी बात की समझ में आ गई। अब चूंकि यहां प्रकरण किसका है कि इसके जो मिथ्या श्रद्धान छुटाना है। क्या छुड़ाना है बाबू जी? इस जीव के मिथ्या श्रद्धान छुड़ाना है। तो जब मिथ्या श्रद्धान छुड़ाना है तो इस यहाँ के जो भाव है ना, उसका निषेध रूप निरूपण करेंगे। क्या यहां जो भाव है उसका क्या निरूपण करेंगे? निषेध रूप निरूपण करेंगे। क्या ये धर्म नहीं है? ये अभी यहां समझाएंगे। तो आपको क्या समझना है? क्या समझना है? ये धर्म है ऐसा नहीं समझना। दूसरा, ये नहीं करना ऐसा नहीं समझना। आई बात समझ में? क्या 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 सावधानी रखनी बाबू जी? यहां क्या समझाएंगे इस प्रकरण में? अभी अपना जो भी प्रकरण पूरा चलेगा, 4 प्रकार के व्यवहार उसका निषेध करेंगे। अब मुद्दा क्या है? यहां कहेंगे पूजा का जो भाव है आपका वो धर्म नहीं है, दान का भाव है वो धर्म नहीं है, व्रत का भाव है वो धर्म नहीं है। तो इसका मतलब है 5 इंद्रिय के विषय भोगना ये धर्म है, ये नहीं। तो क्या करेंगे? ये जो पूजा का जो तूने पूजा को धर्म मान रखा है, तेरा ऐसा जो विपरीत श्रद्धान है ना, उसको करेक्ट कराना है। क्या कराना है? उसको सही कराना है। मतलब तेरी पूजा जो अभी वर्तमान में कर रहा है उसको सार्थक कराना है। अच्छी भाषा बोलो तो क्या कराना है? तेरी पूजा के परिणाम को सार्थक कराना है, तेरे दान के परिणाम को सार्थक कराना है, तेरे व्रत को सार्थक कराना है। तो अभी क्या चल रहा था? अभी क्या चल रहा था? पूजा निरर्थक चल रही थी, दान निरर्थक चल रहा था, व्रत निरर्थक चल रहे थे। हैं साहब, निरर्थक क्यों? पुण्य तो बंद हो रहा है, आप कह रहे हो। अरे भाई, पुण्य बंद सार्थकता नहीं है। तू किस चक्कर में पड़ा हुआ है? क्या बात पकड़ में आई बाबू? आप खुद कह रहे हो कि पुण्य बंद होगा और अब कह रहे हो कि मैं उस मिथ्या प्रवृत्ति का निषेध करूंगा। क्यों निषेध करूंगा? कि तेरे को वास्तविक धर्म क्या है ये समझाना है। तो ये धर्म होता तो फिर वास्तविक धर्म की बात ही क्यों करते? इसका मतलब ये धर्म नहीं है। लेकिन जब मैं ये समझाऊंगा ये धर्म नहीं है तो तू ऐसा मत समझ लेना कि इसको छोड़कर यहां आ जाए। कितनी सावधानी रखनी है? कितनी सावधानी रखनी है? बात पकड़ में आ गई आपको? क्या सावधानी समझ गए बाबू जी? क्या सावधानी रखनी है? हाँ, अभी तो मैं अभी समझना, एक बात और अच्छे से समझ लेना, निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है। ये तो आपके गले में उतर गई ना बात, ठीक है। अंदर में निश्चय धर्म प्रकट नहीं है तो उसके जो स्वभाव चलते हैं वो तो व्यवहार है ही नहीं। व्यवहार ही नहीं है। व्यवहार का उपचार कब लगेगा बाबू जी? उपचार कब लगेगा? जब निश्चय है, जब आपकी परिणति में रत्नत्रय वीतराग धारा है, वीतराग रूप धर्म प्रकट हुआ है, तब उसके साथ में रहने वाला राग का अंश, और राग का अंश भी कहो शुभ राग का अंश, उसको आचार्य देव ने उपचार से धर्म कहा है। तो अभी अपने व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति है? नहीं, निश्चय धर्म हो तो व्यवहार धर्म। तो अभी क्या है? बस शुभ प्रवृत्ति चल रही है। क्या चल रही है आपकी? क्या चल रही है बाबू जी? शुभ प्रवृत्ति चल रही है। आई बात समझ?
अब और गड़बड़ी क्या चल रही जैन साहब कि उस सुख प्रवृत्ति में श्रद्धा ने ये मान रखा है कि मैं धर्म कर रहा हूं, या ये मान रखा है कि इन साधनों से ही धर्म हो जाएगा। ये गड़बड़ है क्या? फिर से क्या कहा? फिर से बात पकड़ में आई। ये जबरदस्त भूल है। आपको ये ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये क्या होगी, रग रग में बसा हुआ है ये भूल। क्या भूल पड़ी हुई है? क्या भूल पड़ी हुई है कि जो अभी वर्तमान में मेरी सुख प्रवृत्ति चल रही है, कसाई की मंदता रूप जो परिणमन हुआ है, उसमें श्रद्धा की तरफ से ऐसी मान्यता है कि यही धर्म है और यही धर्म का साधन है। हाँ, नहीं मानते हैं तो फिर आपकी वो प्रवृत्ति धर्म कैसे हो गई? अंदर में रत्नत्र है कि नहीं, पहले ही नक्की करो। धर्म कहां से होगा? धर्म कहां से होगा जैन साहब? परिणति में वीतराग दशा होनी चाहिए। हाँ, नहीं है तो फिर तो आप फिर क्या करें? पूजा छोड़ दें, स्वाध्याय छोड़ दें, चिंतन छोड़ दें, दान देना छोड़ दें। तो यहाँ कह रहे हैं आचार्य महाराज कि तू इसको सार्थक कर। अब प्रश्न है कि सार्थक कैसे करें? वो विधि यहाँ चलेगी। कहा था वो तो देखो हाँ, वो भी बताऊंगा जी, आपको घबराओ नहीं। पहले तो आप समझ लो कि हमारे वीतराग दशा कैसे प्रकट होगी है? अरे आप सुनो, कोई बात नहीं, घबराना नहीं। अच्छा प्रश्न है बाबू जी का कि हमारे वीतराग दशा कैसे प्रकट होगी। इसका 3 लोक 3 काल, उसमें एक ही विधि है। क्या? वीतराग दशा प्रकट करने की एक ही विधि है कि वीतराग स्वभाव का आश्रय ले परिणति। क्या विधि है? बहुत सरल विधि है। क्या विधि है? ये परिणति पर्याय किसका आश्रय ले? अपने वीतराग स्वभाव का आश्रय ले। अब अपने वीतराग स्वभाव का पहले आपको निर्णय होना चाहिए। निर्णय होए उसके बाद आश्रय कैसे ले? जो पर्याय को 5 अपना जो उपयोग है ना, अपने पास पावर एक ही है अभी अपने पास। क्या पावर है अपने पास? जो अभी हमारा क्षयोपशम ज्ञान है वो क्या है? कमजोर है तो वो एक समय में एक ही जगह लगेगा। क्या ये पता है ना? ज्ञानोपयोग होगा या दर्शनोपयोग होगा। ज्ञानोपयोग होगा तो फिर 5 ज्ञान में से एक, उस 4 ज्ञान में से 5 ज्ञान में से जो भी बंटवारा एक में जाएगा, एक में भी एक इंद्री के एक विषय को जानेगा। आई बात समझ में? इतना कमजोर है, ठीक है। अब उस उपयोग को 5 इंद्री और मन से समेटना पड़ेगा। क्यों समेटना? कि वो एक समय में एक ही को जानेगा। जैसा केवली भगवान तो है नहीं कि लोकालोक भी जान रहे हैं और अपने आत्मा का भी उनको निरंतर, अभी अपने साथ तो भी कमजोरी है। तो क्या करना है? 5 इंद्रिय और मन से उपयोग को समेटकर किसके सम्मुख ले जाना है? अपने आत्मद्रव्य, अपने ध्रुव परमात्मा के। अब पहले ध्रुव परमात्मा कौन है उसकी तो खबर नहीं, तो उसकी खबर क्या कर किससे करनी? आचार्य महाराज ने जो बताया है उससे खबर करो। अब कोई इसको तो समझे नहीं और बोले कि मैं पूजा कर लूंगा, मैं जाप दे दूंगा, मैं दान दे दूंगा और मेरे धर्म प्रकट हो जाएगा, तो धोखे में है। दूसरा, कोई स्वाध्याय करके भी अपने कारण परमात्मा का निर्णय नहीं करे तो वो भी प्रयोजनभूत बात उसने पकड़ी नहीं। हा? बात पकड़ में आई। मुद्दा तो ये है ना कि अपना जो त्रिकाली भगवान ध्रुव आत्मा है उसका आपको निर्णय करना ही पड़ेगा। अब वो निर्णय की विधि चाहे गुरु के मुख से सुनो, चाहे तीर्थंकर भगवान के समूह सरल में जाके सुनो, और पुण्य कमजोर है तो चाहे मेरे मुख से सुनो, सुनना तो यही पड़ेगा। आई बात समझ? बाबू जी, सुनना तो यही पड़ेगा। आई बात समझ? क्या क्या सुनना पड़ेगा? अब आपका पुण्य कमजोर है तो तीर्थंकर की सभा में जाके सुनना पड़ेगा। ये सर्वज्ञ की वाणी, लेकिन वक्ता तो बहुत कमजोर है।
सत्ता में कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है बाबूजी, है ना। देखो अभी बात समझना, क्या तो मुद्दा क्या है बाबूजी, एक प्रश्न का उत्तर हो गया, आपको मिल गया। कैसे धर्म प्रकट होगा? अपने कारण परमात्मा, अपना ज्ञायक प्रभु, है ना, परम पारिणामिक भाव, है ना, जब पर्याय उसका आश्रय ले। अब आश्रय कैसे ले पर्याय? श्रद्धा गुण की क्या विशेषता है? वो अहम करती है। तो जिस समय श्रद्धा गुण अपने परमात्मा का अहम करके कि ये ही मैं हूं ऐसा करके परिणमन करे, तो वो श्रद्धा का सम्यक बना है। क्या अभी अपना अहम क्या चल रहा है? ये शरीर, ये मकान, ये घर, ये गाड़ी, ये मैं हूं। और जिस समय अपना अहम क्या चले कि मैं शरीर वाला नहीं, मैं कर्म वाला नहीं, मैं राग वाला नहीं, मैं एक समय की पर्याय नहीं, मैं अनंत गुणों का भेद रूप नहीं, मैं एक अभेद ज्ञायक हूं, ऐसा उसमें अहम हूं करके अगर परिणमन करे, उसको कहते हैं श्रद्धा का सम्यक परिणमन। आई बात समझ में? क्या तो हूं करके कि श्रद्धा की विशेषता ही ये है कि ये अहम करके चलती है। श्रद्धा की उस गुण की क्या विशेषता है? श्रद्धा की विशेषता है कि वो अहम करे बिना रहेगी नहीं। अभी शरीर उसके सामने, शरीर का विषय आया है तो इसको अहम करे। जब ज्ञान उसके सामने पूरा प्लेटफॉर्म रखेगा कि ये तू है और ये तू नहीं, जब उसको तो वो जो है उस पर अहम कर लेगी। तो उसके पहले आपको स्व भेद विज्ञान करना पड़ेगा, स्व और पर का भेद विज्ञान करना पड़ेगा। अब वो कहां से करेगा जावा साहब? जिन्होंने किया है उन्होंने क्या विधि बताई है वो सुननी पड़ेगी, है? आई बात समझ? अब वो विधि सुने ही नहीं और कोई बोले कि मेरे को धर्म हो जाएगा, नहीं चलेगा बाबूजी। पंच परमेष्ठी भगवान, अनंत भगवान ने सुखी होने की क्या विधि बताई है, आप वो विधि नहीं सुनो। भले आप उनकी कितने ही समय तक पूजा करो, चाहे उनकी प्रतिमा का विराजमान कर दो, चाहे आप प्रक्षाल करो, चाहे आप मंदिर बना दो, लेकिन आप वो विधि नहीं सुनो कि कैसे भगवान बनना है, बना जाता है। तो ये सब काम क्या कार्यकारी है बताओ, बोलो। हाँ जी, हाँ ना जी, बोलो, है बोलो, क्या कह जाओ साहब? उनकी खूब जय बोलो, खूब उनके जुलूस निकालो, खूब उनके प्रभावना में नाचो, है, खूब उनके मंदिर बनाओ, खूब प्रतिमा आप विराजमान करो, क्या? लेकिन उन्होंने भगवान बनने की जो विधि बताई है वो आप विचार करके, सुन करके निर्णय नहीं करो, तो ये सब एक्टिविटी क्या है ये बताओ। अरे बोलो ना, नादिया नादी, क्या आप बोलो, है? इसीलिए टोडरमल्ली साहब ने कहा, क्या कहा? जो जीव बाहरी साधन को ही श्रद्धा करता है कि धर्म है, उसके ये सब भाव धर्म के अंग मिथ्या है। ओहो, जिसने पूजा में ही धर्म मान के रख रखा है उसकी पूजा झूठी है। जिसने दान में ही धर्म मान के रख रखा है उसका दान झूठा है। ये कौन ने कही बात है? किसने कही है? आप एक मैंने नहीं की, मैं यहाँ पंक्ति है उसका, मैं आप निकालो पंक्ति में फिर पढ़ देता हूँ, कहीं आप गड़बड़ ऐसा मत समझ लेना कि ये एकांत की बात कर रहे। जो कहा है निकालो आप पहले नंबर का पैराग्राफ, पहले नंबर का पैराग्राफ, इसी के अंदर उनके सर्वधर्म के अंग किनके गजाव साहब, किनके या जी किनके? जो मात्र बाह्य क्रिया में ही धर्म मानता है उसका ऐसा श्रद्धान है उनके। फिर से किनके? जो पूजा को ही धर्म मानकर बैठा है, जो दान के भाव को ही धर्म मान के बैठा है, जो व्रत के भाव को धर्म मान के बैठा है, उनके। तो सब ज्ञानी धर्मात्मा के तो होते हैं, लेकिन ज्ञानी धर्मात्मा उसको धर्म नहीं मानते, इसलिए उनके सही है, और तू उसको धर्म मानता है इसलिए तेरे अन्यथा है। आई बात समझ में? तो ज्ञानी धर्मात्मा के शुभ राग तो होता है, लेकिन शुभ राग को धर्म नहीं मानते।
तो मिथ्या प्रवृत्ति तो नाम इसलिए पड़ा है कि जो शुभ राग को धर्म मानता है उसके मिथ्या प्रवृत्ति है, जो शुभ राग को धर्म नहीं मानता उसके हे राग कमजोरी के कारण है, वो धर्म नहीं है, उसको उपचार से धर्म का है, उनके भी धर्म नहीं है लेकिन उनकी प्रवृत्ति सम्यक है क्योंकि उसको धर्म नहीं मानते। ये है बात मुद्दे वाली। क्या कितने लोगों को समझ में आ गई भाई? पसीना तो नहीं आया? भगवान के पसीना आ जाए तो अतिशय हो जाएगा, आपके पसीना आ जाए पूरा जीवन हम जिसमें खप गया कि यही धर्म है, यही धर्म है, यही धर्म है। अरे भाई तू सुन तो सही, धर्म क्या है? क्या बाबूजी बहुत पसीना आता है। जिस जीव ने एक बार ये श्रद्धा कर ली कि मैं ही सही हूं, मैं ही सही हूं, मैं ही सही हूं, अब गलत को उसने सही मान लिया, अब उसको आप समझा दो कि तू गलत है, पसीना छूट जाए उसको। आई बात है? और बहुत पुरुषार्थ चाहिए उस जीव को अपनी गलती स्वीकार करने के लिए। आई बात है? इतनी आपको अंदर में ताकत चाहिए कि नहीं आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं मुझे समझना है, कोई पूर्वाग्रह नहीं, किसी प्रकार का जोर नहीं, मुझे ये भाव मिला है भाव के अभाव के लिए, मुझे तो आचार्य भगवान ने कहा है वो बात समझनी ही है। इतनी तो अंदर में ताकत चाहिए। आई बात समझ? क्या घबराने से काम नहीं चलेगा। जब भी तुम्हारे को सुखी होना है तो ये बात समझनी पड़ेगी। आज समझो, काले समझो, अनेक भाव बात समझो, समझना तो यही पड़ेगा। क्या पड़ेगा? कि शुभ राग में धर्म नहीं है। आज खत्म नहीं। क्या इतनी बात तो समझ में आ गई आपको? हाँ क्या चले आगे अपन। आज का जो पैराग्राफ विचार करने का था 5 मिनट शेष है। अभी यहाँ टोडरमल जी साहब ने सावधान किया। क्या सावधान किया है? देखो भाई हम यहाँ पर क्या करेंगे चर्चा, किसकी चर्चा करेंगे बाबूजी? शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति की, उसका हम निषेध करेंगे। देखो निकालो पंक्ति, इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, तीसरे पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति, शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का भी निषेध रूप निरूपण करते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर? क्या करेंगे? फिर से पढ़ो भाई, आप पढ़ो, पंक्ति मिल गई आपको अभी? मैं अभी पूरा पढ़ूंगा बाबूजी पैराग्राफ, अभी मेरी चर्चा नहीं हुई है। मैं तो आपको एक एक बिंदु, अभी तो यहाँ उस पूरे प्रकरण में क्या करेंगे पहले आपको बता रहे टोडरमल साहब। क्या कर रहे हैं? क्या करेंगे कि जो आपकी शुभ प्रवृत्ति है वो कैसी है? मिथ्या रूप है। अब उसको मिथ्या रूप क्यों कहा? क्योंकि तूने उस शुभ प्रवृत्ति में धर्म मान रखा है। आई बात समझ? क्या कहा उसको? क्यों कहा जैसा मिथ्या? कि तेने उस शुभ प्रवृत्ति में है ना क्या मान रखा है? धर्म मान रखा है। अब उस शुभ प्रवृत्ति का यहाँ निषेध करेंगे। क्यों निषेध करेंगे? कि उसको बंद कर दूं क्या, मैं पाप में चला जाऊं? नहीं, असली धर्म क्या है उसको समझाने के लिए, तेरे को असली धर्म की तरफ मोड़ने के लिए, तेरे को असली धर्म किसको कहते हैं उसका परिचय कराने के लिए हम ये कहेंगे ये धर्म नहीं है। जो बच्चा, जो भाने मामा ने कहा था ग्रंथों में, क्या कहा था कि ये मामा है, तो उन्हीं को मामा पकड़ के बैठ गया, नहीं ये मेरे मामा है, ये मायरा लाएंगे, ये मांगे, तो आप उस बच्चे को कहेंगे नहीं ये तेरे मामा नहीं है। गजब की बात, एक जगह तो कहते हो मामा है, एक जगह कहते हो मामा नहीं है। बात सुन, आप क्या करते हो? कभी तो क्या कहते हो, कभी क्या कहते हो हमारे। अरे भाई तू समझ तो सही, भाषा की अपनी मर्यादा है। बाबूजी क्या मर्यादा है? कहा है उसको मामा, कल्याण साहब कहा है, लेकिन अब कहेंगे नहीं वो मायरा नहीं लाएंगे। मम्मी कह रही, अब वो बोलेगा अच्छा वो चार मित्र आए थे तो 4 जगह से मायरा आएगा अपना। बच्चा बोले 4 मामा है मेरे, तो मायरा कितनी जगह से आएगा? अरे बोलो भाई मामा 4 नहीं थे?
मामा कितने थे? है? मामा कितने थे? तो फिर 4 क्यों गए? कितनी जगह से आए तेजाब साहब मायरा? अरे बोलो जल्दी बोलो, मैं समय हो गया है। कितनी जगह से आया? एक जगह से आया। ठीक उसी प्रकार तेरी परिणति में धर्म तो आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होगा, बस। बाकी कोई बाह्य साधन से धर्म प्रकट होने वाला नहीं है। माया तो एक जगह से ही आएगा। वही तेरा असली मामा है, वही तेरी असली विधि है। उस विधि को समझाने के लिए यहाँ टोडरमल जी साहब जितनी तेरी दूसरी विधि है उसका निषेध करेंगे। ठीक है, अभी इस पैराग्राफ का विषय पूरा नहीं हुआ, कल अपन चर्चा करेंगे।